इमरान खान कंटेनर से गिरा, मुल्क में इलाज कराया, बाहर नहीं गया। लेकिन इनकी महंगाई हम बेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये चोर हैं और हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ही इनसिक्योर है। वो एक सच्चा, ईमानदार, मुखलिस इंसान है और उसने कभी कोई चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, करप्ट इंसान नहीं है। मैं आज ख्वाजा साहब आपको कहता हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कौम आपकी मर रही है और आप बाथरूम पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं। वो हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं OBF और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मैं इस वक्त मौजूद हूं तारिक रोड पे मैकडोनल्ड के पास। शायरा कादीन कहलाती है। यहाँ पे इमरान खान साहब का ख़िताब दिखाया जा रहा है लाइव और हज़ारों बल्कि लाखों लोग कहना चाहिए कि इस वक्त उसमें शामिल हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। जो सवाल मैं लोगों से करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर इमरान खान साहब होते तो क्या इतनी महंगाई होती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या अगर वो होती महंगाई तो उनका क्या रिएक्शन होता। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो घरों पे बैठे रहते हैं और कीबोर्ड वॉरियर्स उनको कहना चाहिए कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब ये एहतजाज हो रहा है तो वो यहाँ पर नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग हैं। मैं शायद इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम भी करूँगा उन लोगों से कि जो नहीं आए यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ लोगों की राय जानते हैं। देखते हैं, आइए। तो अगर इमरान खान साहब होते और यही महंगाई होती तो आपका क्या रिएक्शन होता? होती ही नहीं है महंगाई अगर इमरान खान होते। आपका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको आवाम का ज़्यादा ख्याल था। उनको अवाम का भी ख्याल था एंड ही नोज़ व्हाट एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर ही कैन एक्सपोर्ट और फ्रॉम वेयर ही कैन इंपोर्ट द ऑयल। जो हमारा इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, वो रशिया के साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे जिसको इन्होंने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने सडनली ख़त्म कर दिया। और इमरान खान बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन सब्सिडीज दे रहे थे अपनी आवाम को। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, अगर ये इमरान खान साहब होते इस वक्त गवर्नमेंट में और तब भी ये सूरत हाल होती तो आपका क्या रिएक्शन होता? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता था कि इतनी महंगाई। वो हमेशा आवाम का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कोविड जब आया तो ही इज़ द ओनली वन फ्रॉम द होल वर्ल्ड के उन्होंने कहा कि नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, पूरा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो वो तो इतना ख्याल करते हैं आवाम का, वो ऐसा कभी भी नहीं होने देते। और अभी जब गई है उनकी हुकूमत, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं तो आपने देखा है हालात बहुत अच्छे। अब लोग, सारे लोग याद कर रहे हैं, सारे लोग, क्या कोई ठेले वाला, क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, सब याद कर रहे हैं, उनको मिस करते हैं कि देखें उनकी हुकूमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और अब तो चोरों की, डाकों की हुकूमत है। अगर इमरान खान साहब इस वक्त होते और यही महंगाई होती तो आपका क्या रिएक्शन था? बात यह है मेरे भाई कि इमरान खान जिस तरीके से हुकूमत चला रहा था वो बहुत ही मौजूदा हालात में बेहतरीन तरीके से वो हुकूमत चला रहे थे, जबकि दुनिया में महंगाई थी, पाकिस्तान में उसके हिसाब से बहुत कम महंगाई थी। लेकिन अपोजिशन और जिन्होंने साजिश की इनके ख़िलाफ़, उन्होंने इसको एक स्कैंडल बनाया महंगाई, और महंगाई का सहारा लेकर उन्होंने इसके तख्ते को उलट दिया। बात यह है कि अब 2 महीने से ये काम कर रहे हैं तो क्या महंगाई में कमी आई? देखें, इमरान खान और इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक लीडर मिला है, इसका हमें एहतराम करना चाहिए। बात यह है कि कंपैरिजन अगर आप करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इमरान खान कंटेनर से गिरा, मुल्क में इलाज कराया, बाहर नहीं गया। दूसरे जो हमारे लीडर गुजर चुके हैं या जो बैठे हुए हैं, उन्हें छींक भी आती है तो वो बाहर के मुल्क में जाके इलाज करवाते हैं। ये आवाम को समझना चाहिए इस बात को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इस पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है आपको? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये चोरों को इकट्ठा करके हमारे सर पे बिठा, हमारा तो सर शर्म से झुक गया। ये हमारे ताकतवर इदारे जो है ना, इनको इस बात को समझना चाहिए। अगर गलती कर बैठे तो कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, उसको फ़ौरन इलेक्शन का वो ऐलान करें और दूध पानी का पानी हो जाए।
अगर खान साहब होते और अगर खान साहब पेट्रोल 2000 का भी देते तो हम करते, क्योंकि हमें पता है हम अभी तकलीफ़ सहेंगे और हमें आने वाले वक्त में ना वो हमें आसानी होगी। लेकिन इनकी महंगाई हम बेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये चोर हैं और हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ही इनसिक्योर है। हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं है इनके हाथों में। तो अगर खान साहब 2000 का भी देंगे, 3000 का भी देंगे, हम वो महंगाई बेयर करेंगे। इसलिए क्योंकि हमें पता है खान साहब ऑनेस्ट हैं और वो हमारे बच्चों के लिए और आवाम के लिए हैं, और आवाम को बाहर निकलना चाहिए, आवाम को बाहर निकलना चाहिए। इसलिए क्योंकि एक अकेले खान ने ठेका नहीं लिया हुआ, हम निकलेंगे, हम साथ होंगे, हमें पूरा मुल्क बंद करना चाहिए। एक दिन तकलीफ़ होगी, 2 दिन होगी, 4 दिन होगी, लेकिन फिर हमें सुकून आएगा, क्योंकि खान के साथ जो सिर्फ ताकत है इसमें सिर्फ आवाम की ताकत है, और ये आपको भी पता है आवाम की ताकत है। इसके अलावा खान के साथ पास कोई ताकत नहीं है, सिर्फ हम हैं और हम ही कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये आपको किसी भी सूरत कबूल नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, क्यों कबूल होगी, बिल्कुल भी नहीं कबूल होगी। मैं उस फैमिली से हूँ, सपोर्ट हमेशा किया, लेकिन कभी भी जलसों की परमिशन नहीं मिली है। होता है सम फैमिलीज में, लेकिन अब मेरी पूरी फैमिली जो है हम सब आते हैं। मेरी खाला आई हैं, मेरी मदर आई थी, वो चल नहीं सकती हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई तो हमने उनको वापस भेज दिया। लेकिन हम लोग सब खान के साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे और खान साहब को वापस लाएंगे, ये आवाम लाएगी इंशाल्लाह। कि जरदारी कह रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो है ना हमारा होगा और हम करें हुकूमत करेंगे। मैं बोला ये जरदारी तो बड़ा हकीकत पसंद होता था, अब इसने ख्वाब देखना भी शुरू कर दिया है। वो पाकिस्तान में क्या, वो सिंध को बचा ले तो बड़ी बात है, वो पाकिस्तान में क्या हुकूमत करेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान होता तो ये महंगाई नहीं होती, और दूसरा ये कि अगर होती तो भी हम उसके साथ थे, हर हाल में उसके साथ थे, क्योंकि वो एक सच्चा, ईमानदार, मुखलिस इंसान है और उसने कभी कोई चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, करप्ट इंसान नहीं है। और जो इससे पहले हमने जो भुगता है जिन लोगों को, उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप यकीन करें, ये जो इस वक्त पपेट हुकूमत है हमारे ऊपर नाजिल हुई है ना, मैं उसको देखती हूँ, मुझे गुस्सा चढ़ता है, मेरा दिल चाहता है मैं बोलूँ कुछ और मेरी आवाज़ जाए आगे तक, लेकिन आई कांट, समझ नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है वो किसी सूरत आपको कबूल नहीं है? ना मंजूर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपको मैं बताऊं, आप सुनिए, मैंने कभी वोट नहीं डाला था इससे पहले, मैं बाहर रहती थी, ठीक है। जब इलेक्शन हुआ इमरान खान का 2018 में, मैं एक दिन पहले 23 जुलाई को पाकिस्तान आई हूँ और 24 जुलाई को इलेक्शन हुआ और मैंने जाके वोट डाला है, इसलिए कि मैं अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आए यहाँ पाकिस्तान और आके हमने डाला, इसलिए कि हमें इमरान खान चाहिए, हमें मुखलिस लीडर चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये। महंगाई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, लेकिन हमें इतनी उम्मीद थी इमरान खान से कि इस लेवल की महंगाई ना होती, और अब आज जो आए हैं हम महंगाई की वजह से, ज़रूर है हर शख्स पिस रहा है, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से यहाँ आए हैं। और वाहिद उम्मीद रह गई है हम सब की फ्यूचर में कि इमरान खान ही कुछ कर सकता है। भाई हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा से ये आए, और कुछ। और ये जो महंगाई हो रही है, वो जब ये जो गए थे रशिया से, मायदा कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता, होती ज़रूर महंगाई, इतनी ना होती जितनी एकदम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी महंगाई नहीं होती। अच्छा, वो उसकी वजह है, उसका रीज़न है कि उसके दिल में जो है ना, अल्लाह ताला ने ना जो ना गरीब आवाम के लिए ना दुख रखा है, एहसास रखा है। वो करते ज़रूर, लेकिन और बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनाब 18 दिन में, 20 दिन में आवाम पे जो है ना वो महंगाई का जो है ना वो बम गिरा दिया जाता है। यार अफसोस होता है हमें कि हम मतलब इन लोगों के साथ मतलब कैसे रहेंगे यार, इनको शर्म नहीं आती है। वो कहते हैं ना कि ख्वाजा साहब जो है ना वो बड़े होकर अपना असेंबली में कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं आज ख्वाजा साहब आपको कहता हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि 18-20 दिन में इतनी महंगाई
इमरान खान अगर करता भी ना तो हमें बताता ज़रूर है। आप तो इतने बेशर्म है, इतने नालायक है कि एक बंदा रात को घर पहुंचता नहीं है और पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देते हैं 30 रुपये। फिर आप एक हफ्ता गुजरता नहीं है, फिर आप 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देते हैं और आप बात करते हैं हमारी आवाम से कि हमने सख्त फैसले लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। अपने लिए आप बोलते हैं कि सख्त फैसले लेते हैं और इमरान खान के लिए एहतजाज करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ा दी है। तो आज हम आपके लिए, आपके खिलाफ एहतजाज करने हमें बुलाया नहीं गया, हम खुद आए हैं। ये अंकल बैठे हैं, हमें यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद आए फैमिली के साथ, इस वजह से कि आप नालायकों को घर भेजें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम घर भेजेंगे और अगर आप में ज़रा सी भी शर्म है तो हम आपसे ये कहेंगे कि इलेक्शन करवाएं, जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं। हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन होता क्या है और आवाम का लीडर होता कौन है, हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मरियम के पापा बिल्कुल हैं चोर। अगर हो भी जाती तो वो एक सच्चा लीडर था, वो खाने वाला नहीं है, उसकी कोई जायदादें बाहर नहीं है, वो यहीं रहता है, इस मुल्क में रहता है। उसने यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, लोगों के लिए जिंदगियाँ दी हैं। ये लोगों को मार देंगे, इनसे कहो हमारा पीछा छोड़ दे हमारा पीछा। कब तक खाएंगे पाकिस्तान को? कौन कब तक खाओगे भाई? छोड़ दो, अब कुछ नहीं बचा इसमें, कुछ नहीं बचा है। हमें जिंदा रहने दो, हमारे बच्चों को जिंदा रहो, हमारे नौकरों को। ये आपस में एक दूसरे को खा देंगे, कत्ल करेंगे। ये इनको खाने को नहीं मिलेगा, ये कत्ल करेंगे। आपको पता नहीं है अब जराइम और क्राइम इतने ज़्यादा बढ़, जब भूखे मरेंगे बच्चे तो क्राइम पर होगा हर सूरत में। छीनेंगे मोबाइल, छीनेंगे हमारे बच्चों के, छीनेंगे। हमारे हालात ऐसे नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते हैं, मगर ये मासूम गरीबों का क्या होगा? इन मासूमों पे तरस खा लो। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इस जुल्म से उठो। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन लम यरहमना। अल्लाह इससे हमें निजात दे दे, इस हुकूमत से। अगर हमारे कोई खताएं हैं तो हमें माफ़ फरमा दे, इस अजाब से हमारी जान छुड़ा दे और उस प्यारे लीडर को हमारे पास ले आए। वो एक इस्लामी लीडर है। इन्होंने किया क्या है? म्यूज़िक लगा दिया, सीरत को हटा दिया, म्यूज़िक लगा दिया। हमारे बच्चों को अंग्रेज़ बनाना चाहते हैं, हमारे कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। ये करना क्या चाहते हैं? अल्लाह करेंगे मर जाए। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो मंजूर नहीं है। मुसल्लत की है हमारे ऊपर, वो हम उसे लाए कब है? वो जबरदस्ती आ गई, हमारी हुकूमत है ही नहीं। इमरान खान है, खाली इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म है। शहबाज शरीफ तो लग रहे मर जाए। अच्छा, अब ये भूखे मरेंगे ना, इनको पता चलेगा बेचारे गरीबों को। हम लोग अच्छी कौम नहीं है। अगर अपने आप को देखें ना, हम सारे, तो हम पाकिस्तानियों ने बहुत गलत किया है इस पाकिस्तान के साथ। जब हम यहाँ आए थे ना, जब कायदे आज़म हमें यहाँ लाए थे तो हम बस आ गए थे, हम कौम नहीं थे। हमें बस ये पता था कि हम मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं। उसके बाद हमने इस सरजमीन के साथ क्या किया? एशिया का सबसे पुरखेज़ खित्ता था ये, सबसे पुरखेज़। क्या हमने इसका हशर किया? हराम को हलाल समझ के खाते हैं हम लोग। देखें, हम अपनी भी ख़राबी देखें। 35 साल तक हमने इनको बर्दाश्त किया। ये जो हमारी नई जनरेशन है ना, ये हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। हमने अपने बच्चों को क्या दिया? आज 4 क्लासे बच्चे, 4 कैसे हमने मालूम क्यों नहीं किया? हमने अपने इलाकों, मैं अपना बता रही हूँ, मैं 35 साल से MQM को वोट दिया। मैंने कभी MQM के काउंसलर से पूछा तुमने हमारे इलाके में ये काम किया? क्योंकि हम सिस्टम में ही नहीं हैं और हम सिस्टम में आना नहीं चाहते, हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं आपको आज एक बात सच बताऊं, मैं रात में सोचती हूँ तो मेरे आंसू निकलते हैं। कायदे आज़म ने पाकिस्तान ज़रूर बनाया था, लेकिन कौम हमें इमरान खान ने बनाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा, इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बता रही हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं होता मेरी आँख से आंसू ना गिरे। इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो किया है ना, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी हुई, चाहे फजलुर रहमान हुए, ये पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी चाहे मुट्ठी भर लोग हैं, क्यों हैं इनके पीछे? क्यों नहीं, क्यों हैं? इनको उठाएं, डस्टबिन में डालें, जैसे और मुल्कों में होता रहे। नहीं, हम तो बस पार्टियों के पीछे लगे हुए। आई थिंक नहीं होती, बिकॉज इमरान खान वॉज डूइंग वट एवर वॉज इन हिज कैपेसिटी टू वर्क फॉर हिज पीपल। वो रशिया जा रहे थे ऑयल के लिए, वीट के लिए जा रहे थे, और
the country was going on the right path. All the economic indicators are showing that. So I have a feeling कि ये नहीं होता. नहीं होती, हाँ, ये नहीं होती, इतनी महंगाई नहीं होती. और अगर हो जाती तो I'm sure he would have had another alternate plan जहाँ पे वो अपने लोगों के लिए सोचते, उनके लिए कोई हल निकालते कि इतना आम आवाम इस तरह नहीं पिसती. और अगर ऐसी महंगाई होती ना तो हमें पता था कि खान साहब हमारे साथ हैं और अपनी कौम को यूँ छोड़ नहीं देंगे जिस तरह इन्होंने हमें छोड़ दिया यहाँ पे महंगाई को भुगतने के लिए. आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कौम का ख्याल था? महंगाई तो इंटरनेशनली हो ही रही है. ये कहना चाहती हूँ, जिस दिन ये अपने पेट्रोल के पैसे खुद देना शुरू कर देंगे, हम होल्ड हार्टेडली इसको कबूल कर लेंगे. इन लोगों की 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं, हुकूमत हमारे पैसों का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं. जिस दिन ये अपनी जेब से अपना खर्चा करेंगे, अपने बाथरूम बनाना बंद कर देंगे, बाहर जाना बंद कर देंगे, हम इनके साथ भी खड़े हो जाएंगे, पर नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ आवर मनी. और वो ऐश करें, मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग कि कौम आपकी मर रही है और आप बाथरूम पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं. करोड़ों रुपए का तो सिर्फ स्विमिंग पूल बना दिया. स्विमिंग पूल बना दिए तो लानत ऐसी बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, जो उनकी सोच है या जो उनकी औकात है वैसे काम कर रहे हैं. तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो नामंजूर. एब्सोल्युटली. जो भी इंसान है जिसको थोड़ा बहुत शऊर है, जो खबर है, वो डेफिनेटली यही कहेगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर. हम खान के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं. जी जी. असल में जो जिस वजह से हम आए हैं वो खुददारी के लिए आए हैं, पाकिस्तान की खुददारी के लिए, अपनी खुददारी के लिए. असल जंग वो है, जंग महंगाई की वो दूसरी बात है. असल चीज़ जो है वो यही है कि हम अपनी खुददारी के लिए आए हैं और हम अपनी इज़्ज़त चाहते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त चाहते हैं. वो हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं. तो क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब को? वो देखेंगे ये प्रोग्राम आपका? जी. इमरान खान को क्या कहना चाहती हो? कि मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाएं. कहाँ वापस आ जाएं? वो तो हैं यहीं. यहाँ वापस आ जाएं. प्राइम मिनिस्टर कहाँ वापस? क्या चाहती है? वो तो पाकिस्तान में ही है. तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे लीडर वापस बन जाए, वजीर आजम बन जाए वापस. आपको पसंद है वजीर आजम इमरान खान? जी. तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर. नामंजूर. आप समझती हैं कि अगर इमरान खान साहब होते इस वक्त तो ये महंगाई होती क्या इतनी? ऑफ कोर्स नहीं होती. नहीं होती. नहीं होती. अच्छा, अगर हो जाती तो क्या रिएक्शन? नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं करता माइंड कि ये हो सकती थी इमरान खान के होते हुए. क्योंकि देखिए पेंडेमिक और प्रीवियसली जो 2.5 ईयर्स है वो हम सब के लिए इतने एविडेंट हैं कि जिसमें हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी और हमारी जो नेशनल एसेट है टूरिज़्म, उसके थ्रू हमने अपनी एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज़ किया. तो बेसिकली तो जो भी लीडरशिप हो उसको ये देखना चाहिए कि आपके पास नेशनल एसेट्स क्या है और उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. तो महंगाई का ताल्लुक़ तो वाइस वर्सा है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं और आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं. तो इमरान खान के होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वो महंगाई जो है. हाँ, डेफिनेटली देखिए वर्ल्ड वाइड हमें भी पता है कि 2 इकोनॉमिक साइकिल हैं और वर्ल्ड रिसेशन में भी जाता है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से और इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से भी रिसेशन होता है. ठीक, लेकिन जहाँ तक हाइपर इन्फ्लेशन का ताल्लुक़ है वो इमरान खान से एक्सपेक्टेड हरगिज़ नहीं था. कोविड के पीरियड में बड़ा अच्छा हैंडल किया इमरान खान साहब ने. गरीब लोगों को कोशिश की कि उन पे उसका असर कम से कम आए. पूरी दुनिया उसको मानती है लेकिन हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं मानती. आपको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मंजूर है कि ना मंजूर है? ऑफ कोर्स नॉट. क्यों मंजूर होगी? अगर मंजूर होती तो मैं यहाँ पे ना खड़ी होती तो हम बर्दाश्त करते क्योंकि वो एक ईमानदार हैं और उसके बदले हमें मिल रहा था, खुददारी मिल रही थी, तो कुछ तो मिल रहा था. यहाँ तो हम जलील हो रहे हैं. सॉरी बट हमारी ज़माने अब ख़राब हो गई जिनकी नहीं थी, बट हम बर्दाश्त कर लेते और अभी भी करेंगे आगे, क्योंकि जो तबाही मचा के अब ये जाएंगे तो अब हमें करना पड़ेगा और एज अ कौम अब हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को आगे लेके आना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो तबाही पहले मचा के गए थे उससे ज़्यादा तबाही इन्होंने अब मचा दी है. अच्छा, तो इमरान खान को पसंद करती हैं आप? जी.
कितना? बहुत। क्या चाहती हैं? ताकि वो वज़ीर आज़म बहुत अभी वापस बन जाए। अच्छा, इमरान खान साहब को क्या कहेंगे अगर वो ये देख रहे हो वीडियो? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ओके। ओए, ये क्या है? अपने 2000 अपने पास रखो, 8000 महीना लो और मेरे घर में झाड़ू पोछा करो। वो आज़ा बदल। अच्छा, ये बताइए कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त गवर्नमेंट में होते तो क्या इतनी महंगाई होती आपके ख़्याल में, और अगर होती तो क्या रिएक्शन हो? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इमरान खान अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते तो महंगाई होती, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये कहा था कि सब कुछ जो है आलमी है। लेकिन इमरान खान की महंगाई हमें यूँ बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो हमारे कौम के लिए हमारे लिए सोच रहे थे। हमें वो बिल्कुल बर्दाश्त थी। इन चोरों की हुकूमत आई है और इनकी महंगाई यकीन करें इतनी खल रही है, हम आपको बता नहीं सकते। कि अब पेट्रोल भी डलवा रहे हैं ना, तो हमें इतना बुरा लग रहा है कि हमें ये पता है कि ये पेट्रोल के जो पैसे इजाफी जा रहे हैं ना, इन बेगैरतों की जेब के अंदर जा रहे हैं। इमरान खान अगर महंगाई यकीन करें अगर कर भी रहा था ना, हमें वो महंगाई यूँ नहीं लग रही थी कि वो हमारे कौम के लिए कर रहा था, इस यूथ के लिए कर रहा था और हमारी नस्लों के लिए कर रहा था। हम जो निकले इस वक्त, और जब इमरान खान को हटाया गया था, जब हम मिलीनियम पे निकले थे, आप यकीन करें हम अपने इन बच्चों के लिए निकले। हमने तो जी लिया जितना जीना था। आज 38-40 साल की उम्र में खड़े में रह कितने, एवरेज ज़िंदगी कितनी इंसान की 60-65 साल है, कितना रह गया है, बहुत कब आ जाए कब नहीं आए कुछ नहीं पता। हमने जो सब कुछ निकला है, कोई अपने लिए नहीं निकला, अपने बच्चों के लिए निकला है। अगर हमारे इन बच्चों का जो फ्यूचर है इन जो है चोरों डकैतों के हाथ में, जरदारी के हाथ में, नवाज शरीफ के हाथ में, तो इससे बेहतर है कि या अल्लाह हमें इस तरह कर दे कि या तो इनसे हमारी जान छुड़वा दे या हमें इस यहाँ से दुनिया से उठा ले। क्योंकि हम देखिए, इंसान जो है ना, जो सही इंसान है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब 17 साल की उम्र से जो है वो मजदूरी कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल इमरान खान की उम्र और मेरे वालिद साहब की उम्र बिल्कुल सेम है। आज भी आए हुए पीछे खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हैं। इस जिस्म के अंदर हलाल उतरा हुआ है और हलाल ही उतरा हुआ है, और जो बोलते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलते हैं। इसलिए हमसे हराम ना बर्दाश्त होता है, ना हराम की बात बर्दाश्त होती है, और ना हराम ज़्यादा बर्दाश्त होते हैं हमसे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हैं जो अभी घरों में बैठे हुए हैं, यहाँ एहतजाज हो रहा है, वो घरों में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि वो जागें। देखें, ठीक है आपकी परचेजिंग पावर बहुत है, आप ख़रीद सकते हैं, पेट्रोल महंगा है, ख़रीद सकते हैं, लेकिन गरीब आवाम के बारे में सोचें। आपको निकलना चाहिए, एक बड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी घरों पे बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं, बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं लकी वन से आ रही हूँ, वहाँ से आ रही हूँ, और लिटरली हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ घर में बैठ के नहीं होगा। मैं भी अपने फैमिली को लेकर आई हूँ, खुद ड्राइव कर आई हूँ। बाहर निकलते हैं तो चेंज आता है, घर में बैठ के सोशल मीडिया पर मोबाइल यूज़ करके चेंज नहीं आता। हमें बाहर आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा होता है, यहाँ पर डिसअपॉइंट होते हैं कि खान साहब को सिर्फ सोशल मीडिया पर तो है, ठीक है। अब जैसे इस्लामाबाद में था तो हम कीबोर्ड वॉरियर्स थे, हम घर बैठ के कर रहे थे, उस टाइम हम लोग वो थे। तो लेकिन अब यहाँ पर है तो हमें बाहर निकलना चाहिए, सबको आना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट होती है, मैं भी अपनी फैमिली को लेकर आई हूँ, सब निकले। कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठे हैं और एहतजाज में नहीं आए, फेसबुक पे इधर उधर सब जगह एक्टिव होते हैं, लेकिन एहतजाज में आते नहीं हैं और महंगाई का रोना भी रोते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? सर देखें, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बेचारे कन्वेंस वगैरह ऐसी चीज़ से मजबूर होते हैं। कोई जो होता है एज फैक्टर की वजह से नहीं आ सकता है, समझे ना। लेकिन ये है कि दिलों में मोहब्बत ज़रूर होती है उनके लिए, अगर बैठे होते हैं तो, समझे ना। मतलब ये है कि हमारे कराची के अंदर दूसरी बात ये है कि जो अभी फ़िलहाल हाल किया हुआ है कि चारों तरफ से रास्ते बंद किए हुए, लोग इस चीज़ से भी डर के नहीं आते हैं कि यार ख्वारी हो जाएगी, कहाँ जाएंगे, किस तरफ से जाएंगे। फैमिली साथ होती है, डर रहे होते हैं, फैमिली वाले कहते हैं हम भी चलेंगे, समझे ना। इस वजह से जो है लोग घरों में बैठ के ज़्यादातर वो करते हैं। लेकिन जो टर्नआउट देखा जाएगा वो वोटिंग के अंदर देखा जाएगा आपका, कि वोट कितने पड़ते हैं आपको। उनको मैं कहूँगी कि देखें, इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी एक मिसाल, एक हदीस है। हदीस कहूँगी क्या एक कुरान पाक के तर्जुमे में आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग भड़काई थी, एक चिड़िया थी,
वो एक कतरा ले जाके पानी का डाल रही थी उसके ऊपर। उसके मजाक उड़ाया गया, उससे बोला गया, मैं पूरा सही से आपको नहीं कोट कर सक रही लेकिन मैं बता रही हूँ। तो उसने ये कहा था कि जब मुझसे अल्लाह ताला आखिरत में पूछेगा बाद में, तो मैं ये जवाब दे सकूँगी कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। तो जो घर में बैठे हैं उनको भी निकलना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आइंदा की जनरेशन के लिए। एक ईमानदार इंसान का साथ दें, उसको तन्हा नहीं छोड़ें। वो हमारे लिए लड़ रहा है, हम सब के लिए लड़ रहा है। वो हमें उसका साथ देना चाहिए। उनको भी आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। मैं तो कि उनकी गैरत मर गई है, या उनके पास भरपूर पैसा है जो वो निकल नहीं रहे हैं। सिर्फ वही घर में बैठे हुए जो खुद जो है हराम खाते हैं, हराम खाने वाले ही घर में बैठे हैं। उनसे कहो कि खौफ का तरह ये खौफ का तोड़ दे, इस जलसे में आए, अपने लिए आए, इन मासूम गरीबों के लिए आ जाए, निकल के आए। मैं आज आपको बता रही हूँ, हमारी ये सोच है। मेरे घर में राशन है ना, मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, मेरा तो पेट भर रहा है, भले मेरा पड़ोसी भूखा है, ठीक है। मैं अभी आ रही थी, लोग बैठ के होटलों में खाना खा रहे थे। क्यों? बंद करो, सब कुछ जमा हो जाओ यहाँ पे, एक कौम बनो। कौम कब बनोगे? क्या इमरान खान ने ठेका लिया हुआ है हमारा? आप ये सोचें, मैं ये सोचूं कि मैं अपने शौहर के बगैर, अपने बच्चे के बगैर रह लूं, मैं नहीं रह सकती। उस आदमी ने अपने बच्चे छोड़ दिए हमारे लिए। वो कोई ठेकेदार नहीं है हमारा। मैं अभी आ रही थी, मैं शादमान से आई हूँ। बैठे हुए लड़के, जवान लड़के, जिनके लिए यहाँ पे इमरान खान आवाज़ें उठा रहा है, होटल में बैठ के चाय पराठे खा रहे हैं, टिक्के खा रहे हैं। क्यों भाई? तुम लोग के लिए निकल रहे, तुम लोग बाहर आओ। इस वक्त तो पूरे मुल्क को बाहर होना चाहिए। देखिए, हमारी यही सोच है कि यहाँ पे जितने पैसे वाले लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं मेरा कारोबार चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, मेरा मुल्क लुट रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। ये उनकी कोई नहीं बचेगा, ये मैं आज आपको बता दूं। चाहे जितना भी पैसे वाला आदमी होगा, सब सड़कों पे घसीटे जाएंगे। जब मेरा बच्चा भूखा होगा ना, तो कूदेंगे लोग घरों में। ये वो दौर आने वाला है। देखिए, हम तो आए हैं, और जो नहीं आए उनको भी अल्लाह ताला हिम्मत दे और वो आए और वो निकले। एंड आई थिंक जब मौका होगा, जब वोट डालने का टाइम होएगा, तो मुझे उम्मीद है कि निकलेंगे। आप देखिए, कुछ भी वो कर लें, वो हमसे उम्मीद नहीं लेके जा सकते, और हमें उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा है। जहाँ पे ये ऊपर बन के बैठे हुए हैं बगैरत ब्रिगेड, उनके ऊपर एक अल्लाह भी बैठा हुआ है, और वो उनके ऊपर ज़रूर डंडा फेरेगा उनको, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, महंगाई पे चीख रहे हैं, पेट्रोल बढ़ता है, चीख रहे हैं, लेकिन घर में बैठे अभी आए नहीं यहाँ पे, उनको क्या कहना चाहेंगी? Thank you very much for raising this question, and I am here only to see the gatherings once again, because I have been into the Jalsa of Imran Khan, but due to my workplaces I was not able to go to Islamabad. But I'm surprised कि बिल्कुल आपने सही कहा कि they actually are creating the decorum in social app that महंगाई. But I think that those people are the real culprits of our country, because कि वो फिर किसी के नहीं होंगे ना, वो तो ना PTI के होंगे, ना PDM के होंगे, ना करंट गवर्नमेंट के होंगे। मेरा ख्याल है एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, हम सबको इस बात के बारे में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को कैसे कट डाउन करें। हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, किसी हद तक ख़त्म नहीं कर सकते। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें डेफिनेटली एक तरह से रिवोल्यूशन कह लें, या एक तरह से अपना मोटिव जो है वो रोड के थ्रू ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं तो बड़ी सरप्राइज़ हूँ उन लोगों के हवाले से जो कि घर में बैठे हैं, रोज़ाना बाइक्स पे निकलते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, कंपनी को बुरा कहते हैं कि रेज़ नहीं होती सैलरीज एंड ऑल, मगर वो एज एन इंडिविजुअल जो है वो रोड्स पे नहीं आए। आई डोंट नो वाई, कि क्या पता ये PTI से वो थोड़े से मोमेंटम लूज़ हुआ है, तो इस वजह से वो थोड़े से शायद डिसहार्टेंड है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोबारा एनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है हम सबको, फॉर आवर ओन सेल्फ एंड डेफिनेटली फॉर आवर यंग जनरेशन। क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह को जवाब देना है उनको। मतलब उनको मोटिवेट तो करना पड़ेगा ना, कोई आप बोलें, कुछ उनको बताएं कि भाई क्यों वो घर पे बैठे हैं। जब आप लोग सारी फैमिली बाहर निकल कर आई है, बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह एहतजाज के लिए। मुझे नहीं लगता आपको बहुत महंगाई से कोई फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन ये कि जिनको पड़ रहा है
उनके लिए निकल कर आए हैं आप? मेरा अपना ख्याल ज़ाती ये है कि वो जो एक मेजॉरिटी है उनको बनाया ही इस चीज़ के लिए गया है, ना उनको एजुकेट किया गया है, ना उनको सेंस दिया गया है, तो वो बेचारे इस उसमें हैं ही नहीं। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने दे दिया है और हम एजुकेटेड हैं, हम समझदार हैं, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए भी निकलें, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानी, हमारा तो लीडर यही कर रहा है। सबने गालियाँ दी लेकिन वो शख्स हमारे लिए खड़ा रहा, दिन रात खड़ा रहा, हमें पता भी नहीं चला। जहाँ हम सो रहे होते थे वो पता नहीं कितनी रातें जाग के उन्होंने ये काम किया होगा जो अब सामने आ रहा है सारा कुछ, और हम अपना आराम कर रहे होते थे और वो इतनी मेहनत कर रहे होते थे। तो ये एज़ अ लीडर वो हम जब मानते हैं तो फिर हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, और ये सारे काम हम अल्लाह ताला के लिए करें, उनके लिए दुआ भी करेंगे कि वो अल्लाह ताला उनको इस चीज़ की आगाही भी दे, उनको तौफीक भी दे। जी, आपने जाना कि लोगों की क्या राय है और वो क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब होते तो बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि महंगाई होती ही नहीं, और कुछ लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि महंगाई जो है वो एक इंटरनेशनल वजह से हो रही है, सब जगहों पे ही हो रही है एक्चुअली। लेकिन इमरान खान साहब को क्योंकि निचले तबके का बड़ा ख्याल था और उन पे एतमाद लोग बहुत करते हैं, तो वो समझते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं था। कि बहुत सारे लोग जो निकल कर आए नहीं इस वक्त एहतजाज में, उनके लिए लोगों ने क्या कहा वो भी आपने जाना, और इंशाल्लाह उस पर मैं एक प्रोग्राम भी करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।